महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए लाभकारी होंगे और हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगेगी। ये हमारा आज का जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे पास आज अंशाल पेपर 2021 का है और आशा करते हैं ये जो सेशन है आपके लिए सबसे अच्छा होगा और महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का नया लाइव सेशन आपके साथ। और हमारा जो खंड एक है मानसिक परीक्षण, उस पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो जो भी साथी हमारे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करने का एक सुनहरा अवसर आपके पास है और इस सुनहरे अवसर को गंवाएं नहीं और जल्दी से आ जाएं। आज का सेशन शुरू करेंगे और जो भी साथी हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और सबसे पहले खंड एक में भाग एक को ध्यानपूर्वक देखेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसके निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से निर्देश को पढ़ेंगे। भाग एक का जो निर्देश है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि अन्य से एक भिन्न चित्र का चयन करें। जो मेरा अलग चित्र है उसका हमें चयन करना है, ठीक है ना। और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। तो आशा करते हैं आपको जो निर्देश है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अब चलते हैं अपने लाइव सेशन की तरफ और प्रश्नों की तरफ चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है PQRS। देखो ये इस साइड में चल रही है, ठीक है। ये सीरीज इसकी इस साइड में चल रही है, इसकी देखो PQRS, इसकी देखो इस साइड चल रही है इसकी, ठीक है ना। और इसकी देखेंगे PQRS, इसकी भी इस साइड चल रही है। और इसकी देखेंगे तो इसकी चल रही है PQRS, इसकी भी इस साइड चल रही है, ठीक है ना। तो ये जो सीरीज है तीनों की इस साइड चल रही है, जबकि हमारे ए वाले की एंटी वाई क्लॉक चल रही है। तो हमारा ऑप्शन इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आपको ये वाला प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करते हैं आपके लिए ये लाभकारी होगा। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को और अच्छी तरीके से हम इसे भी हल करेंगे। देखेंगे यहाँ पे दूसरे प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे ये त्रिभुज है, इसकी जो कोण है वो अंदर की तरफ है, इसकी भी कोण अंदर की तरफ है, इसकी भी कोण अंदर की तरफ, इसकी कोण बाहर की तरफ है, ठीक है ना। तो हमारा जो अलग है तीनों से भिन्न है तो वो हमारा डी ऑप्शन है। तो आशा करते हैं दूसरा प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण तीसरा प्रश्न ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इसके लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक। यहाँ पे देखेंगे लिखा है TI और C, यहाँ पे 3 अक्षर TIC है, यहाँ पर भी TIC तीनों अक्षर हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे T और E बनी हुई है, जबकि इन तीनों में E नहीं है। तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है जो भिन्न है। आशा करते हैं आपको ये वाला प्रश्न भी शानदार तरीके से समझ में आ गया। अब अगला हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 3 बिंदु बने हुए हैं और यहाँ पर भी 3 बिंदु बने हैं। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे देखेंगे 4 हैं और यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पे 2 हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। आशा करते हैं ये वाला महत्वपूर्ण जो हमारा भाग एक है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी आशा के साथ चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, हल करेंगे दूसरा भाग। निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र से
प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। तो आप समझ गए होंगे, इसमें देखो असमान, इसमें जो भिन्न था उसे छांटा। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन है उसी के समरूप हमें आंसर, देखो ये प्रश्न है और इसका समान ये हमें आंसर ढूंढना है। तो आप चलिए चलते हैं और ध्यान से इसके समरूप ढूंढने का प्रयास करेंगे। समरूप इसमें देखो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे बिंदु बना है, ठीक है ना। बिंदु इसमें बना है, इसमें नहीं बना है, तो ये भी नहीं है, इसमें भी बना है, इसमें बना, ठीक है। चलो एक हो गया। दूसरा देखेंगे, इसके दोनों साइड पॉइंटेड हैं ब्लैक, देखो इसमें नहीं है और इसमें है, इसमें, चलिए ठीक है। इसके बाद राइट हैंड साइड में एक ब्लैक है, इसमें ब्लैक है, इसमें नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही समरूप कौन सा होगा, ये, और ये नहीं होगा। आशा करते हैं आपको पांचवा प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को सही से हल करेंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके। अब यहाँ पे आप छठवां प्रश्न ध्यान से देखेंगे तो 4 इसमें वर्ग बने हुए हैं, तो इन सभी में 4 वर्ग बने हुए हैं। 4 में वृत्त है गोलाकार, चारों में वृत्त है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो प्लस प्लस, इस साइड में प्लस प्लस है और इस साइड में माइनस माइनस है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चारों में प्लस प्लस है, तो ये नहीं होगा। और इसमें देखेंगे इस साइड है माइनस माइनस, इस साइड है प्लस प्लस, तो ये भी नहीं होगा। हमारा जो माइनस माइनस है वो इस साइड है और प्लस प्लस है इस साइड है, जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आशा करते हैं छठा प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारा 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है और इसे भी ध्यानपूर्वक हल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 4 पॉइंट हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 2 क्रॉस इसमें है, प्रश्न संख्या में 2 क्रॉस हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 3 क्रॉस हैं, इसमें भी 3 क्रॉस हैं, इसमें 2 है, इसमें भी 3 क्रॉस हैं। तो हमारा जो समरूप है वो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अंतिम और 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यानपूर्वक हल करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक वृत्त बना हुआ है और इसमें इस प्रकार से आकृति बीच में काटी गई है। तो इस साइड में देख लो, इसमें है जो खड़ा है लेकिन ये नहीं है, इसमें देखो आप देखेंगे तो ये भी नहीं है और इसमें चलो ये 2 हैं। अब हमें चाहिए, यहाँ पे बराबर का निशान है, इसमें बराबर का निशान नहीं, तो इसके लिए बिल्कुल समरूप सी ऑप्शन है। ऐसा करते हैं आपको 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। 2 पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से शुरू होगा, भाग 3, और 3 भाग आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा क्योंकि ये हमारा तीसरा भाग है। तीसरे भाग में निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया तथा जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। ये देखो इसका ये भाग देखो लुप्त दर्शाया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तब दिखाई देगा, यहाँ पे देखो ये भाग लुप्त दर्शाया गया। यही कह रहा है कि ये जिस पैटर्न को बिना घुमाए जो आकृति इसमें जो भी ऑप्शन पूरा कर देगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो क्या कह रहा है, उत्तर चित्र ABC और D 4 पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग को बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। तो आशा करते हैं आपको इसका जो निर्देश है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से इसे हल करेंगे। 9वां प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा और शानदार है और ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे तीसरे पार्ट के। तो यहाँ से बारी बारी से एक एक। अब इसका ये भाग देखो लुप्त है, लुप्त भाग क्या होगा, पहले तो व्रत बना होगा, इसमें देखो व्रत नहीं बना तो ये नहीं होगा। इन दोनों में व्रत बना है और इसमें भी व्रत नहीं बना। इन दो में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। अब इसमें लास्ट में इस साइड में व्रत होना चाहिए क्योंकि इसमें देखो व्रत का चाप लगा है, तो यहाँ पर व्रत का चाप लगा है लेकिन कुछ इस प्रकार की आकृति बनी है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी नहीं। ऐसा करते हैं आपको ये वाला प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखने पे आपको पता लगेगा कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, थोड़ा इसे इस प्रकार से करें ये तो हमें अब यहाँ पे समझ में आएगा। देखेंगे इसमें इस प्रकार का एक व्रत होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का एक व्रत होना चाहिए। यहाँ पे ये देखो गोला पूरा हो सके और इसमें इस प्रकार की आकृति बनी होनी चाहिए और अंदर की। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा D। ये ऑप्शन सही नहीं होंगे और D ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
9वां प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास, थोड़ा मिस्टेक होने के कारण समझ नहीं पाए, तो आशा करते हैं आप ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। आप 10वां प्रश्न देखेंगे ध्यान से, इसमें यहाँ पे देखो क्या है, क्रॉस है, प्लस है, माइनस है, भाग है, सभी में इसी प्रकार का बना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्रॉस, क्रॉस किसमें किसमें है, चलिए क्रॉस हमारा इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद इस साइड पे देखेंगे प्लस होना चाहिए, प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्रॉस है तो ये भी नहीं होगा। अब नीचे देखेंगे यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे भाग का निशान है, तो ये हमारा बी ऑप्शन इस पर बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आपको 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अपने 11वें प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। 11वां प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो बाहर की तरफ, तो यहाँ पर भी बाहर की तरफ इस तरफ अंदर 2 गोले पॉइंट हो जाएंगे। 2 गोले पॉइंट किसमें किसमें, देखो इसमें नहीं है और इसमें है, ठीक है, और इसमें नहीं है और ये भी नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको 11वां प्रश्न भी शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 12वें महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, तो इसमें देखो इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, तो यहाँ पर हम आकृति जो बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। इस प्रकार की आकृति शानदार तरीके से बन जाएगी। तो देखो ये आकृति यहाँ पे बिना घुमाए जो आकृति पूरा करेगी वो करेगी ये वाली, और आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये ऑप्शन नहीं सही होंगे क्योंकि इसमें ये वाला जो पॉइंट इसे घुमाना पड़ेगा तब हो पाएगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं आपको तीसरा पार्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से हल करेंगे, और आशा करते हैं ये भी आपके लिए लाभकारी होंगे। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथा भाग, और चौथे भाग को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही शानदार तरीके से इसको हल करेंगे। इसके निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान पर प्रस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। तो आशा करते हैं आपको ये निर्देश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को भी हल करेंगे, और यहाँ ऊपर चलते हैं और हम 13वां प्रश्न शानदार तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे, और आशा करते हैं ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक सीरीज बनी हुई है, सबसे पहले ऊपर एरो है, फिर एरो के बाद यहाँ पे पॉइंट रखा गया, फिर एरो पॉइंट, फिर नीचे की तरफ एरो। अब यहाँ पे क्या होगा वो देखेंगे। सबसे पहले एक एरो बन जाएगा, और इसके बाद पॉइंट देखो सभी में नीचे की तरफ है, और यहाँ पर एक नीचे की तरफ एरो बना है, तो पॉइंट यहाँ पे रख देंगे। एरो यहाँ पे नीचे बना है और एरो नीचे बना है तीसरे में, और चौथे में हमारा जो बनेगा वो ऊपर की तरफ पॉइंट हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ जिसमें पॉइंट होगा, ऊपर की तरफ जिसमें पॉइंट होगा हाँ, ऊपर की तरफ जिसमें पॉइंट होगा वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ऊपर की तरफ पॉइंट हमारा इसमें बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका सीरीज को पूरा कर देगा। आशा करते हैं आपको 13वां प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न 14वें प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख के हल करने का। अब यहाँ पे देखेंगे एक इस प्रकार की आकृति बनी है, और इसको हमें पहले वाले को नंबर 3 पे ले जाया गया है, और नंबर 3 से फिर नंबर 2 पे आया है। अब देखेंगे पहले दूसरे वाले को नंबर 1 पे, 1 से 3 पे, और अब क्या होगा, जो चीज़ यहाँ थी वो यहाँ, अब यहाँ से ये पहुँच जाएगा बीच में, एरो हो जाएगा बीच में, और यहाँ पर ये वाला जो नीचे था वो बीच में हो गया, जो नीचे था वो इसमें बीच में, जो नीचे है वो इसमें एरो यहाँ पे, ठीक है। और जो है यहाँ पे नीचे, अब यहाँ पे जो बीच में है वो हो जाएगा ऊपर, अब यहाँ पे जो बीच में है वो हो जाएगा ऊपर, और जो चीज़ है ऊपर हो जाएगी नीचे, जो ऊपर है वो हो जाएगी नीचे। तो नीचे हो जाएगा क्रॉस वाला, नीचे क्रॉस वाला इसमें, और किसी में नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल
सही है। ऐसा करते हैं आपको 14वां प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न 15वें प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत जल्दी और अच्छा समझ में आएगा। आइए चलते हैं 15वें प्रश्न को। इस प्रकार से इसमें देखेंगे, ये यहाँ था, यहाँ से इसे इस साइड रोटेट कर दिया गया, फिर यहाँ पे रोटेट कर दिया गया। अब की बात कहाँ पे रोटेट कर दिया जाएगा, यहाँ पे रोटेट कर दिया जाएगा और इस कॉर्नर पे जो बना होगा तो और हमारा जो एरो का निशान होगा वो हो जाएगा इस साइड एरो का निशान किस में है, इसमें है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आपको 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आ गया होगा। चाहिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 16वां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे लाइव सेशन में अंत तक बने रहेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। जो भी साथी हमारे इस वीडियो में लाइव जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने का। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की एक आकृति बनी थी। अब यहाँ पे इस प्रकार से एक इधर बढ़ा दिया, यानी कि ये वाली जो है वो इधर बढ़ रही है। देखो यहाँ पे यहाँ पहुँच गई, अब की बार पहुँच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये चारों आकृतियाँ बन जाएंगी और यहाँ पे गोले बन जाएंगे। अब इस प्रकार की देखेंगे कहाँ पे आकृति बनी हुई है, तो हमारी बी आकृति इसी प्रकार की बनी हुई है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 16वें में बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। जो भी साथी हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से अच्छी तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे।